दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये क्या है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, इस वीडियो में इस बारे में ही हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है उससे पहले आपका जो होता है वो होता है राउंड वन, जिसको बोलते हैं प्रोविजनल और 2x का नियम। 2x का नियम क्या कहता है, नॉर्मली आपके जितने पद होते हैं उससे डबल या 1.5 गुना जो है प्रोविजनल लिस्ट में स्टूडेंट्स को मर्ज किया जाता है। प्रोविजनल लिस्ट की कट ऑफ भी काफ़ी कम रहती है। जो मेरिट बनाई जाती है वो इस तरीके से बनाई जाती है कि 1.5x 1.7x 2x तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है प्रोविजनल लिस्ट में रखा जाता है और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है, सबसे पहली बात तो अपात्र उम्मीदवार यानी कि जो नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको बाहर किया जाए, चाहे वो फर्जी डिग्री प्रमाण पत्र की वजह से हो या फिर उस सब्जेक्ट के लिए वो क्वालिफाई नहीं करते हो जिस सब्जेक्ट में उन्होंने एग्जाम दिया है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक आपका ऑप्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है ओवरलैपिंग ऑफ एग्जाम। नॉर्मली आपने देखा होगा राजस्थान में पटवार, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के पैरेलल एग्जाम होते रहते हैं। इवन आरएस का एग्जाम पैरेलल होता रहता है। तो नॉर्मली कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इन सब एग्जाम के लिए क्वालिफाइड होते हैं, जो ओवरलैप करते हैं। जो ओवरलैप करते हैं वहाँ पे जैसे भी फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया, अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो गया है और उसने सेकंड ग्रेड का भी एग्जाम दिया है और वो डीवी में भी जाएगा, उसको पहले अगर उसको फर्स्ट ग्रेड का ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है तो डीवी वो सेकंड ग्रेड की सीट को छोड़ देगा। इसीलिए यहाँ पे डीवी में वो क्या होगा, या तो जाएगा या वो डीवी में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो उन स्टूडेंट्स को बफर करने के लिए, उन सीट्स को भरने के लिए यहाँ पे 1.5x से 2x स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, ताकि वक्त आने पर इन सीटों को खाली ना छोड़ा जाए और ये सीट आपकी भर जाए। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखनी है, प्रोविजनल लिस्ट में नाम आना फाइनल चयन नहीं है, ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टिकट है, जहाँ पे आपको डीवी के लिए कॉल आएगा और डेफिनेटली डीवी के बाद आपका जो वेरिफिकेशन होगा और उसमें से टॉप 9651 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन 1x का होना है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका है। सबसे पहला आपका कहता है एसओसी पोर्टल पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। अपने सभी शैक्षणिक और व्यक्तिगत जानकारी आपको बहुत सावधानी से भरनी है। नाम आपका मैच करना चाहिए मार्कशीट्स वगैरह से, तो आधार कार्ड वगैरह से, तो मेक श्योर करना आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, वो सब चीज़ें आपको पहले ही ध्यान रख लेनी है। सबसे पहला आपका जो है एसएसओ आईडी पे लॉगिन करो, रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाओ, डिटेल एप्लीकेशन वहाँ पे फॉर्म है, आपको डीएफ स्क्रूटनी फॉर्म मिलेगा, लिंक पर जाके अपने सभी फॉर्म आप वहाँ पे सबमिट कर दो। आपको करना क्या है, एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद 2 प्रिंट निकाल लेने हैं और 2 सेट इनको आपको बना लेने हैं। 2 सेट आपको पूरे डॉक्यूमेंट के ही बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करके आप फॉर्म को सबमिट करके जो उसका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आएगी उस पीडीएफ का आप जो है 2 प्रिंट लेके एक एक अपने सेट में लगा सकते हो। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स आपके नॉर्मली 10th और 12th की मार्कशीट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया। नाम आपका होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि मार्कशीट के साथ साथ एक बोर्ड एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती है, जो आपका पास या फेल का सर्टिफिकेट होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। स्नातक आपकी ग्रेजुएशन की 3 साल की मार्कशीट प्लस डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बीएड की मार्कशीट और डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मूल निवासी प्रमाण पत्र डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता होगा कि राजस्थान के बाहर वाले स्टूडेंट्स भी ये एग्जाम दे सकते हैं, तो आपको राजस्थान का एक मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना होता है, ताकि अगर आपको कैटेगरी का फायदा मिलने वाला है SC ST का तो वो आप ले सको। जाति प्रमाण पत्र अगर एप्लीकेबल है तो आपको ध्यान रखना है, वैलिडिटी डेट का विशेष ध्यान रखना है। हर एक एग्जाम में एक पर्टिकुलर अगर आपका जो EWS स्पेसिफिकली जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको ध्यान रखना है कि वो 6-8 महीने पहले ही बना होना चाहिए। उसकी 3-4 साल पुराना EWS सर्टिफिकेट चलता नहीं है, तो ध्यान रखना नया EWS सर्टिफिकेट अपना रिन्यू जरूर करा लेना। एक वैध पहचान पत्र आपका होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी। वोटर आईडी ज़्यादातर आधार कार्ड सबके पास होता है, वोटर आईडी भी आपको साथ में अपने रखना है। स्क्रूटनी फॉर्म जो हमने वहाँ पे लिया था पोर्टल में, वहाँ के आपके 2 हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सभी दस्तावेजों को आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट करके फोटो कॉपी तैयार करके रख लेनी है। 2 सेट बना लेना है कॉपीज़ का, एक सेट आपका ओरिजिनल होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स का। इनको लेके आप जा सकते हो डीवी पे, अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हो और उसके बाद बेस्ड ऑन द मेरिट कितने लोग आते हैं कितने लोग नहीं आते हैं, वहाँ से आपको फिर फाइनल लिस्ट निकल के आएगी, जब आपको फाइनल आपको बुलाया जाएगा और उसका आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात होगी 2026 में जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन 2026 में जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने आपको पहले बोल दिया, ओवर थिंकिंग का समाधान केवल एक्शन है, सोचने से कुछ नहीं होता, करना पड़ेगा। निराश नहीं होना है, टाइम का फर्क रहता है। आपने वो जो टाइम था, जो मोमेंट था, उसमें आपने कुछ गलतियां करी, उन गलतियों से अपने को आपको सुधारें और अब क्या करना है, कमजोर वो टाइम था, आप कमजोर नहीं हो। ठीक है, ध्यान रखना है, उस समय आपका कमजोर था, आप अभी कमजोर नहीं हो। तो 3 मूल मंत्र आपको ध्यान रखने हैं। जब तक कि ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाए तब तक की पढ़ाई छोड़ना नहीं है। तो ऐसा नहीं छोड़ना है कि 2026 में भी अगर आपको लग रहा है, किसी ने कट ऑफ बताई है सर 195 में से 205 और मेरे तो 204 नंबर आ रहे हैं, अब मैं सेफ हूँ, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ देता हूँ, नहीं करना है। 2027 की तैयारी आप शुरू कर दो, क्योंकि कट ऑफ का पता नहीं है। फाइनल ज्वाइनिंग लेटर जब तक नहीं मिल जाता तब तक आपको पढ़ाई करनी है। ये कट ऑफ वगैरह सब एक अनुमानित स्कोर है, इन पे भरोसा नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, सेफ स्कोर एक भ्रम है, लेकिन आपको ये बस गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि हाँ आप रेस में हो या नहीं हो। असली जो सफलता है वो है नियुक्ति पत्र, वो है आपका ज्वाइनिंग लेटर। मेहनत करते रहना है, डटे रहो, आपको वर्किंग हार्ड, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है और एक स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है। उसी स्ट्रैटेजी पॉइंट को हम मेरे वीडियोज़ में मोस्टली मैं हाईलाइट करता हूँ।
अब आरपीएससी 2027 में जो स्टूडेंट काम करने वाले हैं उनके लिए जो नए रूल्स आए हैं, उन रूल्स को कैसे डिकोड करना है, उनको कैसे अपनी स्ट्रेटेजी में शामिल करना है, ये सब बात अब हम करेंगे। 2027 की कितनी सीट्स आने वाली हैं, कौन से पद होने वाले हैं, सारी बातें डिटेल में करेंगे। तो अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, तो ये चीज़ें आपको जरूर मिलेंगी। बोनस आपको एक चीज़ मैं देने वाला हूँ, वो देने वाला हूँ मैं पेपर 1 के लिए मैं काम कर रहा हूँ एक चीज़ पे, जो है आपकी पॉलिटी और ज्योग्राफी का। मैं आपको कंप्लीटली एआई से जनरेटेड एक बहुत ही मूवी स्टाइल में वीडियो बनाने वाला हूँ, जो आप जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक वीक पहले उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पॉलिटी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे बल्कि मैं उस क्वेश्चन को घूंट के पी जाओगे। इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, चलो तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी सारे वीडियो में मिलते रहेंगे। किसी भी इन्फॉर्मेशन को आपको जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे स्पेसिफिक कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।